अस्सलामुअलैकुम। क्योंकि मैं इलाहाद का तालिब इल्म हूँ, इस वजह से मैं ये पूरी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हो इलाहाद का मुसन्नफ़ और गैर मंतकी ना हो। यही मामला आर्य सुल्तान का है। आर्य सुल्तान ने किताब लिखी थी द कर्स ऑफ गॉड। जब हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब बनता है खुदा मुसीबत है, नाउज़ बिल्लाह। एक तरफ जो इलाहाद की फंडामेंटल डेफिनेशन है, जो इलाहाद की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, जिस वेबसाइट का नाम है defineatheism.com, कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है। देयर इज़ नो डिटी और गॉड ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्ड एथिज्म। एक तरफ ये दावा किया जाता है कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं है, जबकि दूसरी तरफ आर्य सुल्तान अपनी किताब को ये उन्वान दे रहा है कि खुदा मुसीबत है, नौज़ुबिल्लाह। तो ये बुनियादी तौर पे कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक बात करते हैं और फिर उसी बात की नफी कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं ईमानतदार हूँ और कल मैं कहूँ कि मैं अमानतदार नहीं हूँ, तो ये मैंने अपनी बात को निगेट कर दिया, और इस तरह की जो कंडीशन है उसको हम कहेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। अब एक तरफ आर्य सुल्तान कह रहा है कि खुदा मुसीबत है, नऊज़ बिल्लाह, और जबकि इलाहाद की डेफिनेशन कह रही है कि यहाँ पे कोई खुदा नहीं। अगर कोई खुदा नहीं तो फिर खुदा मुसीबत कैसे हुआ? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि अली नाम का लड़का इस कायनात के अंदर वजूद ही नहीं रखता, और इस डॉक्ट्राइन को मैं नाम देता हूं एथिज्म का। फिर मैं कहता हूं कि अली नाम का लड़का एक मुसीबत है, तो दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन और क्या होता है? जब एक तरफ खालिक नहीं है और दूसरी तरफ वो मुसीबत है। जैसे आर्य सुल्तान खुदा के बारे कह रहा है कि खुदा बुरा है, खुदा मुसीबत है, खुदा नस्ल कशी करने वाला है। आर्य सुल्तान साहब फिर ये भी लिखते हैं कि खुदा नऊज़ बिल्लाह जन बेजार है। इलाहाद की तारीफ हमें ये बताती है कि इस कायनात का कोई खालिक नहीं, जबकि दूसरी तरफ आर्य सुल्तान साहब खुदा की क्वालिटीज़ खुदा से एट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुदा की तरफ खुदा की क्वालिटीज़ मंसूब कर रहे हैं कि वो इस तरह का है। आर्य सुल्तान ने ये क्वालिटीज़ कहाँ से एक्सट्रैक्ट की, हमें भी बता दें। एक तरफ तो दावा कि इस कायनात का कोई खुदा नहीं, अगर खुदा नहीं तो प्रॉफिट्स नहीं, अगर प्रॉफिट्स नहीं तो किताबें नहीं, अगर किताबें नहीं तो आर्य सुल्तान साहब को कैसे पता चला कि ये क्वालिटीज़ हैं गॉड की, और इसने ये कहाँ से अखज़ की हैं? इलाहाद की डेफिनेशन कह रही है कि कोई खुदा नहीं और आर्य सुल्तान कह रहा है कि खुदा मुसीबत है, तो दैट इज़ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ की आप नफ़ी कर दें, पहले आप कहें कि ऐसा है, फिर उसी की आप नफ़ी कर दें कि ऐसा नहीं है। जैसे इलाहाद की डेफिनेशन कह रही है कि कोई खुदा नहीं और आर्य सुल्तान कह रहा है मुसीबत है। अगर नऊज़ बिल्लाह खुदा मुसीबत है तो मुसीबत तो कायनात के अंदर मौजूद है कई मुख्तलिफ़ सूरतों में, जैसे ज़लज़ला। अगर खुदा मौजूद भी है और वो 1 बिलियन% मौजूद है, तो जो क्वालिटीज़ आर्य सुल्तान ने एट्रीब्यूट की हैं वो उस पर फिट ही नहीं बैठती। हो खुदा और वो बुरा हो, इम्पॉसिबल। हो खुदा और वो मुसीबत हो, इम्पॉसिबल है। हो खुदा और वो जन बेजार हो,
इम्पॉसिबल है। हो खुदा और वो नस्ल कशी करने वाला हो, दैट इज़ इलॉजिकल। क्योंकि जो क्वालिटीज़ हारिस सुल्तान ने गॉड की तरफ एट्रीब्यूट की हैं, ये क्वालिटीज़ हारिस सुल्तान के अंदर खुद पाई जाती हैं, क्योंकि वो एक नफ्सियाती मरीज़ है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाहाद की डेफिनेशन कह रही है कि कोई खुदा नहीं, हारिस सुल्तान कह रहा है खुदा मुसीबत है। तो और दिमागी अमराज क्या होते हैं और फ़िक्री बीमारी क्या होती है? इससे बढ़कर और फ़िक्री बीमारी हारिस सुल्तान की क्या हो सकती है? तो दोनों सूरतों में अगर खुदा है और वो है तो वो बुरा नहीं हो सकता, अगर वो नहीं है तो फिर भी वो बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कैसे बुरी हो सकती है? तो हारिस सुल्तान का ये दावा बिल्कुल बेबुनियाद